आज कुछ सवाल जो भोदन की सारी आवाम जानना जो स्लोगन था स्टार्टिंग में, जय भीम और जय मीम, अल्लाह ताला बोधन की तारीख बताएंगी। अल्लाह की क्या मर्जी थी, मैं अल्लाह के इंसाफ के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मेरी नसीब में टैक्स क्लियर तो हो गया। होने के बाद में ऑफिसर जो है ना एनओसी दिया, और जो टैक्स क्लियर रसीद बताने के बाद में चोरों की जीत नहीं थी। चोरा कोशिश कर रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को जो है ना स्क्रूटनी में उड़ा दिया जाएगा, लेकिन नौजवान जमात का हथियार है और नौजवानों के दिलों में और खास करके खून में बसे हुआ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मत करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं विवान न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भोदन के सदर मोहतरम मीर इलियास अली साहब से विवान न्यूज़ चैनल के जरिए से रूबरू है। आज कुछ सवाल जो भोदन की सारी आवाम जानना चाहती कि एमआईएम पार्टी का क्या मुद्दा है, क्या एमआईएम पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही काम करती है या सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। आइए आज ये भोदन के अवाम के सवाल सदर मोहतरम से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका विवान न्यूज़ चैनल में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एमआईएम पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम करती है बल्कि अपोजिशन का और कुछ मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम का क्या जवाब देंगे आप? देखिए साहब, ये इल्ज़ाम है, ये हकीकत तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में जिस तरीके से जो मेयर कॉरपोरेटर चुन के आए गए उसमें 2 है एससी के, और ये खास करके दलित पिछड़ों की आदिवासियों की जमात है। ये खाली उसको हवा में जो है ना एक रंग दिया जा रहा है कि मुसलमानों की जमात, लेकिन नहीं। असद साहब का और जमात का खास करके एक पॉलिसी है कि पिछड़ों की, आदिवासियों की और गरीबों की जमात है ये, और ख़ास करके दलित हमारे साथ है। और एक बात है कि पार्टी का जो स्लोगन था स्टार्टिंग में, जय भीम और जय मीम, जय भीम का मतलब ये है कि एससी एसटी ये लोग मतलब पार्टी से जुड़े हुए रहना, और जय मीम का यानी कि मुसलमान। और ख़ास करके जो है ना ये गंगा जमुना तहजीब की एक जमात है। अभी भी एक मिसाल, हाँ आप देखे होंगे, हो सकता है वीडियो में था, कि गैर मुसलमान और मुसलमान सारे लोग जो है ना जमात से जुड़ रहे, और इंशाअल्लाह ताला बोधन की तारीख बताएंगी कि जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब बोलते थे, लेकिन हम कायम करके बताएंगे कि कैसा जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर मुसलमान भी जो है ना वोट देंगे इंशाअल्लाह। एमआईएम पार्टी की जानिब से कितने उम्मीदवार है और कितने जीतने के आपको अंदाजा लगा? इंशाअल्लाह ताला 24 हमारे एमआईएम कैंडिडेट्स है, 24 हमारी जमात से, यानी कि हमारा निशान पतंग के निशान से लड़ रहे, और एक जो है ना सपोर्टिंग कैंडिडेट है जो मशीन के उनका सिंबल है, जो वार्ड नंबर 23 से है, इनायत भाई है वहां से, और 24 हमारी जमात से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि 25 के 25 यानी कि 24 हमारे और एक हमारा सपोर्टिंग कैंडिडेट है, वो भी जीत के आएंगे। ये 25 कैंडिडेट में आप और आपके अहलिया भी पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट करे, तो इससे पहले भी आप कॉन्टेस्ट करे तो कितने वोट से हारे? अभी वहाँ की आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो आपको वोट डाल कर जीता है? देखिए साहब, लास्ट टाइम पे मैं वार्ड नंबर 32 से एक ही वार्ड कॉन्टेस्ट किया था, वो वार्ड नंबर 32 था। वहां पे बोकस वोटों से जीता गया। आवाम तो मुझे दुआओं से जब भी नवाजी थी, अभी भी नवाजेंगी अल्लाह के बाद में। मेरे वार्ड के आवाम पे भरोसा है, क्योंकि वहां पे बदमाशी की गई थी, ब्लैकमेल की गया था, क्योंकि जब उन्होंने हुकूमत में थे, इस वजह से जो है ना वो लोग रीपोलिंग कराकर गड़बड़ करा के जो है ना वो लोग रीपोलिंग करा के गड़बड़ करा के जीत गए थे। 70 वोटों से जीते थे वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बदमाशी बहुत हुई उसमें। खैर अल्लाह की क्या मर्जी थी, मैं अल्लाह के इंसाफ के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मेरी नसीब में किसी भी तरीके से हार लिखा था, वो हारे, लेकिन अब इंशाल्लाह आवाम पे भरोसा है। आवाम जो है ना वो चीज़ को भी अच्छी तरीके से बखूबी देख रही कि बदमाशी हुई थी, अब बहुत होशियार हो गए आवाम। वो लोग खुद हमारे को इंडिकेट कर रहे हैं कि साहब बोकस वोट हुएंगी बोल के, और मैं खास करके कलेक्टर को एक लेटर लिखा हूँ कि बोकस वोट नहीं होना, और एक लेडी ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। वो लेडी ऑफिसर ऑब्जेक्शन करने पे वो जो है ना वो वोट को चेक किया जाएगा। आप जो बोले गड़बड़ की बात बोले, कुछ दिन पहले भी स्कूटी के मामले में आप पर कुछ इल्जाम लगाए थे कि ये टैक्स क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ बोलकर इल्जाम लगाए गए थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए साहब, टैक्स क्लियर तो हो गया। होने के बाद में ऑफिसर जो है ना एनओसी दिया, और जो टैक्स क्लियर रसीद बताने के बाद में एनओसी देते। रहा मसला, मेरे नाम पे एक मलगी थी, वो मलगी कैंसिलेशन नहीं हुई बोल के जो है ना प्रॉब्लम थी,
लेकिन मैं अपने तौर पे कैंसिल करो बोल के दरखास्त दे दिया था, उन्होंने नहीं करे। वो म्यूनसिपालिटी का लुकआउट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन वो बदमाशी भी मेरे ऊपर थोपी जा रही थी। उसी तरीके से 6 घंटे मेरे को सताए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कायद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का, और खास करके MLC रहमत बेग साहब का और बलाला साहब का, कि बार बार ऑफिसर को जो है ना वो लोग प्रेशराइज करे कि गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है, वो क्लियरेंस देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हमारा काम खाली एक दरखास्त देने का है कि कैंसिल करो बोल के, देना नहीं देना वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 घंटे भूखा प्यासा बैठ के जो है ना वहां से हम जीत हासिल कर दिए। और एक चीज ये है कि बोधन के आवाम की जीत हुई, वो बदमाशों की चोरों की जीत नहीं थी। चोरा कोशिश कर रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को जो है ना स्क्रूटनी में उड़ा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे कायद वहां से बैठ के फोना मार के जिस तरीके से कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, सब कलेक्टर को, कमिश्नर को जो मतलब तरीके से जो बात किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरीन अंदाज पे बोधन की आवाम की और सच्चाई की जीत हुई। उसी तरीके से हमारे जो है ना आने वाले इलेक्शन में जो 11 तारीख को इलेक्शन है, बेहतरीन नतायज आएंगे। ये अल्लाह के वादे मेरे को बोधन के किस तरह के नतीजे आएंगे? जिस तरह महाराष्ट्र में आए थे रिजल्ट, उसी तरह बोधन में आएंगे क्या? चेयरमैन बन सकते क्या आपके पार्टी? बिहार और महाराष्ट्र की आंधी है, बोधन में भी उसी तरीके की आंधी आएगी, जो चेयरमैन भी जो है ना हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। पूरे 38 वार्ड से आप सिर्फ 24 पे कॉन्टेस्ट कर रहे, तो पूरे 24 जीत कर चेयरमैन बनेंगे या कोई सपोर्टिंग पार्टी को भी लेकर चेयरमैन बनेंगे? देखिए साहब, हमारे को जब मेजोरिटी रहने के बाद हम सपोर्टिंग का क्यों सोचेंगे? 100% आप 101% अल्लाह के बाद में बोधन के आवाम पे भरोसा है हमारे को। और हमारे कायद पैदल जो है ना दौरा करे वार्ड वार्ड को, तो इसका कुछ ना कुछ लोगों पे मतलब ये लोग पे भरोसा है बोलकर लोग भी रहम करेंगे ना उनके ऊपर। उन्होंने उतने जो है ना थके हुए हैं, इतने इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पैदल दौरा कर रहे। रहमत बेग साहब हर वार्ड वार्ड, डोर डोर, घर घर, एक एक वोट को जो है ना जाके रिक्वेस्ट कर रहे, ना हिंदू देख रहे ना मुस्लिम देख रहे, जाके जो है ना उनको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे वोट के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिस्पॉन्स है। मेरे से ज्यादा जो हैदराबाद की टीम आई हुई है, वो लोग बोल रहे हैं हम इस तरीके का ये एक आंधी है, ये आंधी हम कभी कहीं पर नहीं देखे, हम ना औरंगाबाद में भी नहीं देखे, लेकिन 33 सीट औरंगाबाद में हासिल करके आए। तो 24 सीट इंशाअल्लाह ताला वहां की आवाम से मैं खुद भी अपने तौर पे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी मेहनत का नतीजा, हमारी मेहनत का मुआवजा, हमारी मेहनत का सिला हमें दीजिए, ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन जो है ना बल्दिया की सीट पे हासिल हो। चेयरमैन बन गया तो आप 100 दिन के अंदर बोधन को किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे? 100 दिन बोल के लिमिट नहीं है, इंशाअल्लाह ताला जैसा जैसा वक्त आएगा वैसा वैसा डेवलपमेंट करते रहेंगे। एक छोटी सी मिसाल ये है कि हाल हाल में जो मैयतों की गाड़ी जो है ना नहीं थी, म्यूनसिपालिटी से प्रोवाइड करने का था, नहीं करे, हम अपने तौर पे एक मैयतों की गाड़ी जो है ना अपने तौर पे जो है ना पब्लिक को डोनेट कर दिए कि जब भी मैयत रहेंगी वो उस गाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते। उसमें गरीबों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी किराए को लेना, 3-4 हजार रुपये पेमेंट करना, उसमें जो है ना गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात की तरफ से हम एक गाड़ी जो है ना डोनेट कर दिए। उस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में भी जो जरूरत है आवाम को, वो अपने तौर पे अगर हम कोशिश करने गवर्नमेंट से, अगर कुछ मिल रहा अच्छा है, नहीं भी है तो हम अपने तौर पे जो है ना प्रोवाइड करेंगे बोल के। साबिका में भी जो है ना कोरोना में मैं अपने तौर पे बल्दिया नहीं करी, हालांकि मैं अपोजिशन में था, रूलिंग में दूसरे कोई और थे, उसके बावजूद भी वार्ड वार्ड को, घर घर को फेमिगेशन करा, यानी कि जहर का छिड़काव करे खुद से पर्सनली। खुद मेरी तौर पे जयपाल रेड्डी साहब ACP थे और अल्हम्दुलिल्लाह राकेश साहब CI थे, वो लोग एंकरेज करे, हम देते साहब आपको सर्टिफिकेट, आप जो है ना ये अच्छा काम है, कौम की मतलब सेफ्टी का काम है, लोगों की मतलब जानों से जो जानों की प्रॉब्लम था उसके हिफाजत के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इसका अजर देगा बोल के जयपाल रेड्डी साहब जो अब फिलवक्त जो है ना उन्होंने ACP है, उनका बहुत मेरे साथ ताउन था, उनका इंकरेजमेंट था, उन्हें इंकरेज करे,
उन्होंने मेरे को जो है ना आगे लाके 2-4 लाख रुपए अपनी जेब से खर्चा करके मैं पूरे बोधन में छिड़काव करा। उसके बाद में जो है ना गवर्नमेंट अलर्ट होके उन्होंने जो है ना अपने तौर पे जो है ना बल्दिया के तौर पे करे सो। एमआईएम पार्टी बोले तो नौजवान बोलते, नौजवान बोलते एमआईएम पार्टी बोलते। आप उस बोधन के सारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से? भाई ये नौजवानों की नहीं, नौजवान तो सब आगे है, बूढ़ी माँ, बच्चे, बूढ़े, जिसको मतलब जो समझ में आता ना, हर वो इंसान, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गैर मुस्लिम, मुस्लिम, सब लोग जो है ना जमात के साथ है। लेकिन नौजवान जमात का हथियार है और नौजवानों के दिलों में और खास करके खून में बसे हुआ है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। जो कुछ भी करता, जिस जमात के पीछे नौजवान रहता, वो जमात की जीत होती। फाइनली आप बोधन के अवाम को अपने पार्टी की जानिब से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि सोचो समझो, गलतफहमी का शिकार मत हो, पैसों की लालच में मत आओ। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि पतंग के निशान को भरपूर मेजॉरिटी से जिता के लेके आइए। उसके बाद में चेयरमैन हासिल होगा, बाद में बोधन में भी एक मिनी दारुस्सलाम बनेगा, जिसमें हर दिन पूरे कॉर्पोरेटर्स काउंसिलर्स हमारे बैठे हुए रहेंगे। 11 से 1 का टाइम रखा जाएगा और वहां से अगर कोई जरूरत है हैदराबाद हेड ऑफिस को मतलब कम्युनिकेट करने की, तो वहां पे कम्युनिकेट करके हैदराबाद का भी काम होंगे या बोधन के भी कोई मसले मसाइल होंगे, किसी का काम जिस तरीके से राशन कार्ड का काम, पेंशन का काम, साफ सफाई का काम, किसी का हेल्थ का कार्ड का काम, और जो बोधन में ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस के फिर रहे उनके ऊपर भी हम फोकस कर रहे कि लाइसेंस ना होने की वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे जिसमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। तो ऐसे चीजों पे भी हम जो है ना फोकस कर रहे। आने वाले दिनों पे बराबर हम जो है ना मजलिस का चेयरमैन बोधन पे बिठा रहे। ये खास करके पूरे बोधन के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपने जज्बे को, अपना जज्बा बताइए और जमात के पीछे मेहनत करिए और खास करके जिता के लेके आइए। इंशाअल्लाह ताला हमारे साबिक़ा सदर, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साहब की और नौजवानों की गुजारिश है कि एक स्टेडियम बोधन में होना, बल्कि मैं हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से गुजारिश करके हमारे बलाला साहब अकबर साहब से भी जो है ना असेंबली में रखा के स्टेडियम की भी जो है ना हम कोशिश करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम उसमें मतलब कम ऑल स्पोर्ट्स का स्टेडियम, यानी कि उसमें वॉलीबॉल भी रहेगा, फुटबॉल भी रहेगा, क्रिकेट भी रहेगा, ऑल जो है ना एक्टिविटीज, ऑल जो है ना गेम्स उसमें रहेंगे। उसके अलावा भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना एक स्विमिंग पूल रखा जाएगा ताकि नौजवानों को एक्सरसाइज के तौर पे वो तैराकी में भी जो है ना वो लोग एक्सपर्ट रहना बल्कि हमारी ख्वाहिश है। उसके अलावा भी अकबर साहब कुछ कम 200 स्कूल्स जो है ना हैदराबाद में चला रहे, वही तौर पे वही तरीके से उसी तर्ज पर बोधन में भी इंशाअल्लाह ताला साहब को आजिजी करके, साहब को गुजारिश करके यहाँ पर भी अपन 1-2 स्कूल, क्योंकि एजुकेशन फ्री एजुकेशन एक ऐसी चीज है एजुकेशन के एक बच्चा अगर अपना पढ़ के लिख के आगे बढ़ा, कुछ अच्छे पोजीशन में पहुंचा, तो वो 10 फैमिलीज को यानी कि 10 अपने रिश्तेदारों को संभाल सकता। तो मेरी एक कोशिश रहेगी, मैं भी खुद भी जो है ना एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला नौजवान मेरे साथ है, बूढ़े बुजुर्ग मेरे साथ है, नौजवान मेरा हथियार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरीके से जमात में देख रहा हूँ कि नौजवानों का बहुत बड़ा जोश है। अब की बार इंशाअल्लाह ताला वो लोग उनके जोश से जो है ना हम हमारी तौर पे बराबर मजलिस को जिता के लेके आएंगे और चेयरमैन हासिल करेंगे। आने के बाद में और भी हमारा जो एजेंडा रहेगा आने के बाद में रहेगा। हम बोल के नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, नहीं बोल के करना जमात की पॉलिसी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ताला नहीं बोल के बहुत वो चीज करेंगे। साबिक़ा में पानी के मसले थे वार्ड नंबर 32 और 18 में, अल्हम्दुलिल्लाह बगैर कोई बोले के मिशन भगीरथा हमसे शुरू हुआ। ये तारीख गवाह है, वार्ड नंबर 18 और 32 के लोग गवाह है कि मिशन भगीरथा पहले हमारे वार्ड में हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट लेके आई। 2014 में हम मिशन भगीरथा लेके आए थे, बाद में 2017 में 16 में जो है ना वो लोग लेके आए। खैर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के बाद में अवाम से उम्मीद है कि चेयरमैन हमारा आ रहा। और मैं तमाम
खास करके वार्ड नंबर 32 के और जुमला 24 वार्डों के आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि हर नमाज में जमात के हक में दुआ करिए और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन इंशाअल्लाह लाके रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ V1 न्यूज़ रिपोर्टर इरफान।